नेहा की केस हिस्ट्री जानने के लिए डॉक्टर सुहानी जब नेहा के घर पहुंची तो उसे वहां कोई नहीं मिला। पर हाँ, सुहानी को इस बात ने जरूर ताज्जुब में डाला कि नेहा की दादी के पास उस नए शानदार तिमंजिले घर को बनवाने के लिए इतने पैसे कहां से आए। सुहानी की इस रिसर्च से उसे कुछ खास तो नहीं मिला, पर हाँ, जिस तरह से तेज ने इस रिसर्च के दौरान सुहानी की मदद की थी, उसे इस बात का प्रूफ तो जरूर मिल गया कि तेज सिर्फ करोड़पति नहीं बल्कि दिमाग से भी बहुत शार्प है। पर अब सुहानी को अपनी आगे की रिसर्च के लिए नेहा के मिडिल स्कूल जाना था। पर चूंकि नेहा के घर तक आने और वहां से पूछताछ मेल मुलाकात करने में काफी वक्त लग गया था, इसलिए सुहानी को उम्मीद नहीं थी कि तेज उसके साथ आगे तक चलने को भी तैयार होगा। लेकिन फिर भी सुहानी ने एक चांस लेकर देखा। आप चलेंगे मेरे साथ उसके स्कूल? इतना सोचने की क्या जरूरत है यार, सिर्फ हाँ ना ही तो कहना है। मिस्टर तेज, मैंने कुछ पूछा आपसे। I asked you something. So what? जवाब दीजिए ना मेरी बात का। मैंने पूछा क्या आप मेरे साथ नेहा के स्कूल चलेंगे? is that a question or a confession? Means? तुमने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगा। इसका मतलब तुम ये कन्फेस कर रही हो कि तुमसे अकेले में कुछ नहीं हो पाएगा। Am I right? Oh God, क्या इंसान है ये? इसका पेट ही नहीं भरता मुझे जलील कर करके। पहले मुझे बदसूरत बोला, फिर भिखारी, और अब बेवकूफ भी साबित कर रहा है। रोने का मन कर रहा है यार। कोई अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसे बेइज्जती करता है क्या? तो अगर आपने मान ही लिया है कि मुझसे अकेले कुछ नहीं होगा, तो क्या विचार है आपका? I don't have an option. जाना ही पड़ेगा। मतलब इससे बेइज्जती करवा लो तो कोई भी काम कर सकता है ये। थैंक्स, आई एम सो ग्रेटफुल ऑफ यू। ड्राइवर, मैडम जहाँ कहती है गाड़ी ले चलो। मैंने इतना बड़ा थैंक्स बोला इसको और कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई बात नहीं बच्चू, तेरा रिस्पॉन्स तो मैं लेके रहूंगी। इतनी बड़ी वाली तारीफ करूंगी तेरी ना कि हाँ, तारीफ के लायक काम भी तो कर देना कोई। हालांकि ऐसी कोई उम्मीद तो है नहीं मुझे इससे। तो सुहानी और तेज कुछ ही देर की ड्राइव के बाद नेहा के मिडिल स्कूल पहुंच गए। वैसे सफर के दौरान सुहानी तेज से बहुत सारी एक तरफा सी बातें करती रही, पर इन बातों को करने के पीछे की उसकी कोशिश नाकाम ही रही, जिसमें वो चाहते थे कि तेज कोई ऐसी बात कह दे जिसके लिए सुहानी उसकी तारीफ कर सके। पर हाँ, जब स्कूल पहुंचकर वो गाड़ी से उतरने लगी तो तेज ने खुद ब खुद उसे एक ऐसा शानदार मौका दे दिया। तो मैं जाकर कुछ पता करने की कोशिश करती हूँ। और वहां पहुंच के तुम कहोगी क्या कि हु आर यू? बोलना क्या है? आई एम नेहा's डॉक्टर, दैट्स ऑल। खुद को डॉक्टर कहोगे तो कोई मुंह भी नहीं लगाएगा तुम्हें। हाँ यार, तो फिर मिस्टर तेज क्या बोलना चाहिए मुझे? बोल दूंगी कि आई एम इंस्पेक्टर सुहानी, नेहा के केस की पड़ताल करने आई हूँ। मैडम, इंडिया में बिना यूनिफॉर्म के किसी को पुलिस वाला नहीं समझेगा, और फिर तुम शक्ल से पुलिस नहीं कुछ और ही लगती हो। व्हाट? शक्ल से कुछ और लगती हूँ मींस? मैं चोर जैसी दिखती हूँ इसको? यार, बेइज्जती करने की कितनी बड़ी दुकान है इस इंसान की। एक मौका नहीं छोड़ता बेइज्जती करने का। मन कर रहा है कि अभी भाग जाऊं यहाँ से। नाक नहीं कटानी मुझे। अरे यार, इतनी सुंदर लड़की, जरा सा हिंट देती हूँ ना तो सारा नैनीताल पड़ा होता मेरे पीछे, और ये खड़ूस मेरी ही बैंड बजाने पे लगा हुआ है। तो मिस्टर तेज, आपको क्या लगता है खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए मुझे? वहां जाकर बोलना आई एम नेहा's डिफेंस लॉयर। वाह, तुसी ग्रेट हो मिस्टर तेज। क्या कमाल का आइडिया दिया है। टेलिंग यू, यू आर टू गुड, फैंटाबुलस। अरे पीछे हटो। हाँ जी? I said पीछे हटो। पीछे हटने का मतलब नहीं जानती? मुझे अपनी इतनी करीब किसी लड़की का ऐसा स्माइलिंग फेस पसंद नहीं है। So please go back and do what you're here for. Okay, I'm going. इतना सही मौका ढूंढा इसकी तारीफ करने का, खामखा इतनी तारीफ नहीं की थी।
मींस जनरली बहुत अच्छी एडवाइस दी थी इसने, पर इतनी बड़ी स्माइल दी मैंने इसको और जवाब, मुझे अपने इतने करीब किसी लड़की का ऐसे स्माइलिंग फेस पसंद नहीं है। पसंद नहीं तो भाड़ में जाओ। कसम है जो आज के बाद तेरे सामने इतनी सी भी स्माइल दी। ओ यार, तभी तो कोई लड़की नहीं मिली इसे, वरना इतना हैंडसम और करोड़पति, मतलब कामदेव और कुबेर के इतने मस्त कॉम्बिनेशन को कोई लड़की नहीं मिलती। हाँ। गार्ड भैया, गेट खोलिएगा, बात करनी है आपसे कुछ। हाँ जी बोलिए। आप कब से काम करते हैं यहाँ? कब से मतलब? यही कोई 4-5 साल से। पर ये सब आप काहे पूछ रही हो? एक्चुअली मुझे यहाँ वो लड़की पढ़ती थी ना, नेहा, जिसने स्कूल आना छोड़ दिया था, वो उसकी दादी वाला केस जिसका नाम पेपर में भी आया था। हाँ, पर ये सब आप काहे पूछ रही हो? आप है कौन? हमको अंदर की बात बताना अलाउ नहीं है। जी, मैं नेहा की डिफेंस लॉयर हूँ। जी जी, मतलब नेहा के वकील। जी फिर पूछिए, क्या पूछना है? मिस्टर तेज का आइडिया काम कर गया। डिफेंस लॉयर बोलने से थोड़ा ढीला तो पड़ा ये। जी, आप नेहा को जानते थे? वैसे तो नहीं, इतने सारे बच्चे हैं स्कूल में, पर उसकी अजीब अजीब हरकतें, ध्यान तो चला ही जाएगा ना। तो क्या कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? हम तो उसको शक्ल से ही पहचानते थे, फिर अखबार में भी पढ़ा, इतना बड़ा केस बन गया था। बस इससे ज्यादा नहीं पता हमको। पर हाँ, आपको कुछ खास जानना है उसके बारे में तो उसकी क्लास टीचर से पूछिए। तो आप प्लीज उसकी क्लास टीचर को ही बुला दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगी। क्लास टीचर यहाँ कहाँ मिलेंगी? वो तो काफी दिन पहले ही स्कूल छोड़ गई। हाँ? तो उसकी क्लास की कोई और टीचर? हम तरुण सर को बुलाते हैं, आप उनसे बात करके देख लो। और हाँ मैडम, क्या है कि ऐसे मैटर में मैनेजमेंट का सख्त ऑर्डर होता है बाहर वालों से बात ना करने का, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि उनसे भी कुछ ज्यादा पता चलेगा आपको। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। खैर बुलाइए, देखती हूँ क्या कुछ पता चलता है। जी, तो आप इधर कुर्सी पर बैठ जाइए, हम अभी बुला के लाते हैं। हाँ, अगर मैं कुछ पता नहीं लगा पाई तो ये तेज इतने सॉलिड ताने मारेगा ना कि वैसे भी सुपर अंडर एस्टिमेट करता है मुझे, और मैं भी तो खुद ही मौके देती रहती हूँ उसे। अब मुझे देख के कौन पुलिस वाली मानेगा? चोर सामने से भाग जाएगा और मैं अपनी साड़ी संभालती रह जाऊंगी। वैसे मैं अपने साइकाइट्रिस्ट वाले प्रोफेशन में बिल्कुल फिट हूँ और इस तेज से मिलने से पहले बहुत कॉन्फिडेंट भी थी, पर जब से ये टकराया है ना, इसने ऐसी मिट्टी खराब कर दी है मेरी की। जी मैम। हाय, आई एम नेहा's डिफेंस लॉयर, एडवोकेट सहाय। डिफेंस लॉयर? पर नेहा के केस की प्रोसीडिंग तो शायद अभी शुरू नहीं हुई है। ओह शिट, और ये टीचर तो बड़ा वेल इन्फॉर्म्ड है। वो एक्चुअली हियरिंग्स पर स्टार्ट ही होने वाली है, सो आई नीड थिंग्स टू वर्क आउट बिफोर इट। या आई कैन अंडरस्टैंड। तो कहिए, नेहा के बारे में क्या जानना चाहती हैं आप? यही कि वो कैसी स्टूडेंट थी, उसका नेचर वगैरह। अब क्या बताऊं मैं आपको, उसके बारे में शायद ही कोई आपको कुछ बता सके, क्योंकि वो बहुत ही चुपचाप सी थी, खुद में ही डूबी रहती थी। मतलब काफी शांत थी वो? नहीं, वैसे शांत नहीं थी। एक बार वो क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी तो मैंने उसके हाथ से ड्राइंग ले ली तो वो पागल सी हो गई थी, चीखने चिल्लाने लगी। मेरे हाथ में जोर से काट लिया। हाथ में काट लिया मतलब? दांत से बहुत जोर से काटा था उसने। कई दिनों तक तो उसके निशान भी बचे रहे थे। ओह रियली? कैसा इंसान है, इसे अपने हाथ पर लगे मामूली से निशान याद है, और जो उस मासूम लड़की के साथ हुआ, जो निशान हमेशा के लिए उसके सहन पर बन गए, वो इसे बिल्कुल याद नहीं। हाँ, कहाँ जा रही है ये दुनिया? कितने मतलबी हो गए हैं लोग यहाँ।